इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे गांव में मैं यार जो बात पूछ रहा हूँ, अरे मेरे भाई यार तू सीधा सीधा बोल ले यार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कलसन जी के ऊपर कोई मुकदमा है क्या? मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गलत मुकदमा दर्ज करके हमारे गांव में और 2 अभी प्रतिमाएं खंडित हुई थी। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार हैं। आकाशवाणी स्पीकिंग इन विचारों की पुष्टि नहीं करता है। अभी आप जो कह रहे थे बंदी है, हाँ, बंदी है। किस किस चीज में बंदी है भाई? बताया तो है ना, हमारे प्लाटों पे कब्जा है। किसका, कौन से प्लाट पे कब्जा है किसका? हमारे एससी कम्युनिटी के प्लाट है जो 28-30 साल पहले मिले थे। उन प्लाटों पे जो जनरल कम्युनिटी है उनके लोगों का कब्जा आज भी जारी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चलो प्लाट पे, किसी से भी पूछ लो आप जाके। मेरे पास में रजिस्ट्री है, फर्द है, हमारा खुद प्लाट पे कब्जा है। सिर्फ आप लोगों के साथ ये भेदभाव है या फिर सभी पूरी कम्युनिटी के साथ में भेदभाव हो रहा है? बस हम थोड़े एजुकेटेड है, हम थोड़ा आवाज उठा लेते हैं। आप कितना पढ़े हो? मैं LLB कर रखी है। यस, वकील साहब हो गए आप तो फिर। हाँ ये कह लो आप। तो लड़ाई लड़ रहे हो अपने समाज लड़ाई में। लड़ने लग रही है। चलिए अच्छी बात है भाई। अपने समाज के लिए अगर कोई गलत बोले तो उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी भी चाहिए। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप इतने पढ़े आप लिखे है हो। ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव में हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे चौकी खुली थी जब सोशल बाइकआउट हुआ था। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो जो वहाँ की जो पुलिस है ना, उसका रवैया जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए इतना खराब है कि अगर हम कोई शिकायत देते ना, उस पर पर्चा दर्ज नहीं करते। हमारी उल्टा हम पे है ना ऐसे करते हैं जैसे कि इस जो शिकायत में हम आरोपी है। हमने शिकायत दे के गलती कर दी। अगर आप कहते हो तो मैं वीडियो दिखाओ। हाँ वीडियो दिखाओ। मैंने कहा था कि भाई लास्ट में देखेंगे आपकी। पहले तो मैं आपको बच्चों का दिखाना चाहता था कि भाई ओए बच्चों साइड जाओ जाओ। ये देखो, ये भी है। ये किसी की जमीन पे कब्जा था और वो लोग शिकायत दे के गए हुए थे। बच्चों को भेज दो, इसमें गाड़ी है। जाओ बच्चों हटो। जाओ काम करेगा नहीं आप मेरी लंबी नौकरी कर लेंगे कोनी करनी पड़े यार। ये SI रामलाल है। तू चलाते हुए कि मेरे को लंबी नौकरी तो मेरा राइट है, करूं या ना करूं। मैंने क्या कहना चाहा सॉरी लंबी नौकरी क्या मतलब है तेरा? ये मतलब क्या साबित करना चाहते हो? सुन लो आप। फिर तो ये बात को ये क्या मतलब होया लंबी नौकरी कर ले? या गलत बात है भाई। ना फाटक में दे दूंगा मेरे साले को ज्यादा बकवास करेगा तो वो ठीक बोल रहे हैं। तू कैसे बकवास कर रहे हैं? मैं भी सॉरी, नौकरी तेरे से नहीं लूं मैं। नहीं सर। रवैया है। ये कौन है? ये पुलिसकर्मी कौन है? ये पुलिसकर्मी ये होमगार्ड में है। और इसकी जमीन पे जाति विशेष के लोगों ने, जाट कम्युनिटी से है, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। वो शिकायत लेके जब गए भाई हमारी कार्रवाई कर दो, तो ये आपके गांव का मामला है? हमारे गांव का मामला है। हाँ वो तो सुन ली भाई। एक बार सुन लो। गाली गलौज बार बार करवाना जरूरी है क्या यार? सुन ली जब एक बार। फिर अभी अब मेरे को अब बताओ आप ना अब ये बताओ कि आप फिर सुनना क्या चाहते हैं? आप देख लो। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि पुलिस का हमारे लिए क्या रवैया है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जब शिकायत जाती है तो पुलिस का रवैया क्या है? ये गाली दे रहा है, ये कौन है? ये जो गाली दे रहा है ये चौकी इंचार्ज है। अभी हाल फिलहाल नहीं, इसकी ट्रांसफर हो गई। तो कार्रवाई होगी ना? वो तो हम रवैया बता रहे हैं, हम पुलिस का नजरिया बता रहे हैं आपको। अच्छा। कि पुलिस का हमारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसके प्रति नजरिया क्या है। अगर हमने अब 2-3 दिन से हमने है ना। अच्छा आप ये बताइए भाई, अगर एक पुलिसकर्मी ने किसी ने गाली दे दी तो सारी पुलिस बदनाम होगी उसके चलते? पुलिस क्या, अब 2017 में जो सोशल बाइकआउट हुआ था हमारा, ठीक है, उसमें अगर है ना पुलिस कार्रवाई करती ना तो हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहीं पे अगर सेशन कोर्ट में ही ट्रायल में आ जाते ये लोग। और इसमें पुलिस ने पता है क्या किया है? पुलिस ने इसमें चालान जब दिया तो इसमें हमारे लोगों को गवाह ना बना के और एक ये जो जाति विशेष के लोग हैं इन लोगों को ही गवाह बना दिया। बंदी हमारी, अत्याचार हमारे साथ में होने लग रहे, सारी चीजें हमारे साथ में हो रही। और
गवाह दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बनाने लग रही है ये। कुल मिला के बात ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में अभी भी बंदी है? हमारे गांव में अभी भी बहिष्कार है। जो पुलिस का रवैया है वो हमारे लिए आज भी नकारात्मक है। क्या मांग है फिर आपकी? हमारी मांग क्या है? हमारी मांग तो भाई जो हमारे प्लाटों पे कब्जे है वो हमारे प्लाटों पे कब्जे दिलाए जाए। जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उन लोगों पे FIR दर्ज करी जावे। अच्छा, अब जैसे ये चीजें मैं दिखाने लग रहा है। जाओ यार बच्चों, कैसी बात अब जैसे ये है, ये शिकायत है, जैसे इन पे पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, ठीक है। हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के घर भी है। हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मोहल्ले में आप जाके देखिए उन लोगों के घर कैसे है। उन लोगों के घर बिल्कुल कच्चे, ईंटें दिख रही है उसमें से, घर की छत गिरने को है। और 2017 में जब बहिष्कार हुआ था उस दौरान जो सरपंच है, जो हमारे गांव का जो सरपंच था वो जाट जाति से था। उसका नाम मतलब उसकी घरवाली सरपंच थी, वो सरपंच प्रतिनिधि था। मैं मांगों की पूछ रहा हूँ भाई, मांग क्या? मैं मांग भी बता दूंगा सर, ये एक बार समस्या तो पूछिए, मांग भी बता देंगे हम। समस्या बता तो दी यार, सारी सुन ली। सारी कहाँ सुन ली? और बता दो, चलो बैठ ये के बात कर लेते हैं यार बैठ भाई। के क्या, आप हमारे एक बार मेरे से बात कर, फिर मेरे साथ में हमारे मोहल्लों में चल पड़ना, आप देख लेना। वो उन लोगों के घर, इसीलिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत इसीलिए अभी तक अप्रूव नहीं किए, क्योंकि गांव में 2017 में सोशल बायकॉट हुआ था। सोशल बायकॉट अब भी जारी है। और ये सरपंच और जो पीछे वाला सरपंच है उसने जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके घरों को अप्रूव नहीं होने दिया। अच्छा, ये भी आपके साथ गलत हाँ, ये भी हमारे साथ में गलत होने लग रहा है। हमारे कुएं पे कब्जा है, जिसकी वीडियो भी है मेरे पास, अगर कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। लेकिन उस पे भी कोई, अभी आप क्या मांग क्या चाहते हैं भाई, वो बात करें भाई मांग तो हम ये चाहते हैं, मांग तो हमारी है ना। अरे भाई, न्याय होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? न्याय तो होना चाहिए। और इसी न्याय के लिए हम, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दिनांक 16/10/2024 को, और 2 पूर्व DGP की उन्होंने ड्यूटी लगाई थी। 2 पूर्व DGP उत्तर प्रदेश की, कमलेंद्र प्रसाद और VC गोयल, उनकी ड्यूटी लगाई थी उन्होंने कि आप गांव में जाइए, आप मोहल्लों में जाइए, आप वहां जाके देखिए कि वहां के क्या हालात है अभी। तो अभी पीछे 16/10 को जो ऑर्डर दिया था, 16/10 को 16/1 को 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, लेकिन टीम हमारे गांव में नहीं आई, क्योंकि हरियाणा सरकार ने और प्रशासन ने उनका जो उन्होंने पत्र लिखा था उसका रिप्लाई नहीं किया। और ऐसे ही फिर हम दोबारा पिटीशन दायर की, 25/3 को दोबारा ऑर्डर हुआ, 6 हफ्ते के लिए ऑर्डर हुआ था ये। टीम तब भी नहीं आई। उसके जस्ट 2-3 दिन बाद टीम हमारे गांव में आई। उन्होंने देखा कि गांव में क्या हालात है, ठीक है। वो अपनी अभी कुछ टाइम बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर देंगे। और पुलिस और प्रशासन से तो हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, लेकिन पुलिस और प्रशासन ही हमारे खिलाफ है, क्योंकि इसमें एक हमारे अधिवक्ता है रजत कलसन, जो दलित समाज की पैरवी करने लग रहे हैं, अधिवक्ता रजत कलसन। तो उनके साथ भी भाई वो लोग हमारी पैरवी कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की, हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हमें न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो हरियाणा सरकार को और हरियाणा पुलिस को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। उन लोगों ने ये किया कि उनकी एक तो फेसबुक ID बंद कर दी। हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, जल्दी बताओ भाई। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा उनकी ID बंद कर दी गई। अभी वो पिछले 4-5 दिन, अब जब टीम आई तो वहाँ पे एक पीड़ित था जो बयान देने के लिए गया हुआ था। उसको जो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जो जाति विशेष के लोग हैं, एक हवा ब्राह्मण था और एक काड़ूराम जाति जाट से था, तो उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी दी। और धमकी देते हुए ये कहा कि अगर है ना तुम्हारी बंदी है और तुम अगर हमारे खेतों में बढ़ गए तो तुम्हारे पैर काट देंगे, ये चीज़ें कही उन्होंने। और जिस पे FIR भी दर्ज है 385। अभी कलसन जी कहाँ हैं? अभी कलसन जी के पीछे पुलिस लगी हुई है। क्यों?
क्योंकि वो दलित समाज की, गरीब समाज की, पिछड़ा समाज की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस उनके साथ में पड़ी हुई है। मतलब समझ नहीं पाया मैं। अब हमारे गांव में हाँ। हमारे गांव में 2022 में प्रतिमा, 1 मिनट का समय, अपनी बात रखो। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम सरकार और प्रशासन से भाई हमें न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। एक जो हमारे गांव से लोग जो पलायन करने लग रहे हैं इनके डर के मारे, तो एक उन लोगों को यहाँ दोबारा बसाया जाना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे वकील साहब है जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी दलित समाज की पैरवी करने लग रहे हैं, अभी वो फरार चल रहे हैं क्या? फरार नहीं, मैं भूमिगत कहेंगे। फरार तो वो होते हैं गुंडे लोग, फरार होते हैं जैसे। अच्छा, कोई मुकदमा है क्या उनके ऊपर कलसन जी के हाँ, ऊपर? मुकदमा दर्ज कर दिया था पुलिस ने मुकदमा दर्ज इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे गांव में, मैं यार जो बात पूछ रहा हूँ, अरे मेरे भाई यार तू सीधा सीधा बोल ले यार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कलसन जी के ऊपर कोई मुकदमा है क्या? मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गलत मुकदमा दर्ज करके हमारे गांव में और 2 अभी- प्रतिमाएं खंडित हुई थी। हाँ। उसकी एवज में हमने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के कारण जो दलित समाज ने जो प्रदर्शन किया, इसके कारण जो हमारे लोगों पे ही पुलिस ने उल्टा मुकदमे दर्ज करने का काम किया। और अभी उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पीछे लगी हुई है क्या? अरेस्ट करने के लिए, और जो 296 नंबर जो मुकदमा है, पुलिस उसमें अरेस्ट करने के लिए उनके पीछे लगी हुई है, और जो कि बेलेबल ऑफेंस है। तो फिर वो बेल करवा क्यों नहीं लेते? करवा ली उन्होंने, वो भाई लीगल कार्रवाई है, वो अपनी हम कोर्ट से देख लेंगे हम। तो फिर इतना परेशान होना जरूरी थोड़ी ना होता है, वो वकील हैं, खुद बेल करवा सकते हैं। भाई 6 गाड़ियाँ अगर पुलिस की किसी के घर पे जाएगी उसको पकड़ने के लिए, ऐसा तो उसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, उसने तो बस किस चीज़ का क्या मुकदमा लगा हुआ है? सिर्फ ये लगा हुआ है कि ये जो प्रदर्शन वगैरह हम लोग करते हैं, जैसे हमारे साथ में गलत होता है, हमारे साथ में कोई एट्रोसिटी होती हाँ, है, वो गलत से ही सब कुछ हो गया। उस बारे में हम जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस हमारी कार्रवाई करने की बजाय उल्टा जो ये आरोपी पक्ष है उसके साथ में मिल जाती है, और उन पे तो कार्रवाई करती नहीं, हमारे पे कार्रवाई कर देती है। मुकदमा किस चीज का है? मुकदमा आंदोलन करने का।